बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मौजूद है बरेली के पोस्टमार्टम हाउस में। कल डीडीपुरम में एक होटल पर गोली चली और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक छोटी सी बात पर विवाद हुआ था, कबाब की दुकान पर कुछ पैसों को लेकर विवाद हुआ और आखिरकार इस तरह के हालात पैदा हो गए कि जो युवक थे, जो आरोपी थे, उन्होंने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी बात मैं जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में इलाके के लोग हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं और ख़ासतौर से दुकान के मालिक भी हैं जिनकी दुकान में गोली चली। वहाँ पर जो लोग आए हुए थे और उसकी वजह से जो है एक बड़ा हादसा हुआ है। एक युवक जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये सामने आप देख सकते हैं जो गाड़ी खड़ी भी है, इसी में थोड़ी ही देर के बाद पोस्टमार्टम हो चुका है बॉडी का। पोस्टमार्टम हाउस से सीधे जगतपुर बॉडी जाएगी और असर के बाद मैं आपको बता दूं, जो लोग जानना चाहते हैं शायद अभी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस वक्त जो है जनाजा रखा जाएगा, आखिरी रसूमात कब अदा की जाएंगी वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं सहयोगी से कहूँगा यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में जो है ज़रूर दिखाएं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं उनको भी ज़रूर दिखाएं। परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी जो वजह है, जो कहानी है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मटन कबाब की गुणवत्ता और 120 रुपये को लेकर विवाद होता है। बुधवार देर रात कारीगर की हत्या कर दी गई। इनोवा कार सवार में 2 युवक दुकान मालिक के से पहले हाथापाई करते हैं। यहाँ पर दुकान मालिक भी बताए जा रहे हैं, उनसे ही बात करूंगा उनके साथ किस तरह से ये वारदात हुई। इसके बाद कारीगर को कनपट्टी पर गोली मारकर उसे की हत्या कर दी जाती है। दुकान पर दूसरे कारीगरों ने कार का फोटो खींच लिया। इसके आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। वाकई जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, वाकई इसे जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उम्मीद की जा सकती है कि कहीं ना कहीं इस पर जो है कारीगरों, उस आरोपी को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। खुद यहाँ पर जो दुकान के मालिक हैं वो भी लगातार जो है परिवार के साथ में हैं, जमे हुए हैं। उनसे भी मैं बात करूँगा किस तरह से ये वारदात हुई। प्रेम नगर में दुकान संचालक अंकुर सबरवाल ने कि जो है 11:30 बजे कार सवार जो है उनकी दुकान पर आते हैं। 2 युवकों ने मटन कबाब खाने के बाद रुपए देने में आनाकानी की, गुणवत्ता खराब होने की बात कही। उसने कहा कि अगली बार यहाँ से खाने मत खाना, ये बात इस तरह से कुछ बात होती है। इतना सुनकर आरोपियों ने हाथापाई की और कार में बैठ गए। कुछ देर बाद कारीगर नसीर, जिसका जो है कि को बिल के 120 रुपये लेने भेजा, तभी एक आरोपित ने उसे गोली मार दी। बरेली में कारीगर की हत्या कर आरोपी फरार हो चुके हैं और जहाँ तक है पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये नहीं हुई है, ये अगर परिवार के लोग कुछ बता पाएंगे वो मैं जानूंगा। अब पुलिस का क्या कहना है वो भी हम जानेंगे। आगे की ज़रूर स्टोरी दिखाएंगे। हम जगतपुर भी चलेंगे, वहाँ पर लोगों का क्या कहना है। लेकिन मैं परिवार के लोगों से, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आपके किसके आपके कौन हैं जिनकी? मेरा छोटा भाई है। आपके छोटे भाई हैं? चलिए, क्या कितने परिवार में कितने लोग हैं उनके? उनके खाली एक लड़की एक बीबी है। अच्छा, ये बताइए क्या बता रहे हैं, किस तरह से हुआ है ये पूरा मामला? जी इसी तरह बता रहे हैं जैसे कि वहाँ पर ये कबाब खाने के होंगे मटन के, वहाँ को तूतों में भी हुई पैसों के लिए, इतने में उन्होंने गोली मारी लड़के भैया का मारे। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला? हम वहाँ पर गए इतनी देर में तो पता चला, अस्पताल ले गए। अस्पताल ले गए। आप मुझे बताइए अभी तक क्या किस तरह की कार्रवाई हुई है पोस्टमार्टम हाउस में, कुछ जानकारी है क्या है? मैं ये निसार भाई का पड़ोसी हूँ वहाँ पर। जब मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी घटना घटी है तो मैं तुरंत रात के 1 बजे रात के पहुँचा निसार भाई के, और वहाँ पता चला ये बात हुई है। तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ वारसी फाउंडेशन इनके शरीक है हर मन से, और इतने गरीब परिवार के साथ, और ऐसे लोग दिमागी बीमार लोग समाज के अंदर घूम रहे हैं जो। तो मेरी ये अपील प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से है कि वो मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी जो गुनाहगार हैं जिन्होंने इसका काम को अंजाम दिया उसको सलाख को पीछे भेज दिया जाए, और इनके परिवार से वारसी फाउंडेशन की हमदर्दी शामिल हमेशा है। जो मुझे बंद पड़ेगा वो मैं इनके आधी रात में खड़ा हुआ हूँ, इसके साथ मैं अपनी बात करता हूँ। वाकई बहुत अच्छी बात है, वारसी फाउंडेशन साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत हो इस परिवार को फाइनेंस की ज़रूरत है। दूसरी एक सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर कुछ जो है मौका चुनाव का भी है, इसलिए चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो भी इनकी मदद कर रहे हैं। अनीस ज़हीरुद्दीन साहब हैं जो वहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं और लगातार इनके परिवार की मदद भी कर रहे हैं। किस तरह से मदद दी जा रही है, अभी कितने बजे जनाजा रखा जाएगा, कुछ बता पाएंगे? जनाजे की तैयारी असर के टाइम हमने तैयारी करा रखी है जी, और यहाँ भी हमारे लिए पोस्टमार्टम बहुत जल्दी हो गया है और सारे लोग बस्ती के लगे हुए हैं यहाँ, सब लोग सहयोग में हैं। प्रशासन ने भी जल्दी काम कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। तो असर में हम दफन कर देंगे मैयत को। अच्छा,
क्या आरोपियों की कुछ गिरफ्तारी के बारे में कुछ पता चला, हुई है नहीं हुई है क्या? जी, अभी हम लोग गए थे थाना इंस्पेक्टर साहब से, लेकिन उन्होंने अभी पुष्टि नहीं की है कि गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हमारी मांग प्रशासन से है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पता चला कहाँ के आरोपी हैं, कौन है, कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, सुनने में आया है कि वो जो है उत्तराखंड के दोनों आरोपी हैं और वो कबाब खाने आए थे इनके यहाँ। इनकी अपनी जो भी है शॉप है वहाँ पर कबाब की, खाना खाया, खाने के बाद पैसे मांगे गए। पैसे मांगने पर उन लोगों ने तू में हुई, जो भी हुज्जतबाजी हुई, उसके बाद कनपुटी पे। चलिए ये बताइए, तू में जो पैसों की बात हुई, जैसे कि आपके जो भाई थे, ये आपके भाई थे, उनसे हुई थी या जो दुकान पर काउंटर पर बैठा था उनसे हुई थी? कहाँ से, किससे बात हुई जो उसने गोली मार दी आरोपियों ने? ये तो केवल पैसे मांगने गए थे। ऐसा है सर, जब पैसे नहीं दिए तो मालिक ने कहा कि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, आप इनसे पैसों को कहिए। तो वो गया, उनने ये कहा कि पैसे दो भाई, उनने ये कहा कि पैसे दो, तो बोले पैसे दो तो दिए। तो बोला आपने कहाँ दिए हैं पैसे, आपने खाना खा के निकल रहे हैं। तो उनने फिर उसको बदतमीजी करी उसके साथ में, समझे। फिर बोला अभी रुक जा, तभी वो गया गाड़ी तक, गाड़ी में बैठ गया, फिर गाड़ी में बैठ के उसको गोली मारी है। अच्छा, पैसे लेने के लिए गया था, मालिक ने पैसे लेने के लिए भेजा था। वाकई जिस तरह की घटना हुई है, वाकई शर्मनाक है। जिस तरह की वारदात हुई है, सोचा नहीं था, ना परिवार ने सोचा था। क्योंकि देखिए जिस तरह से लोग आते हैं होटल में खाना खाने के लिए आते हैं, पैसे की लेन देन को लेकर इस तरह का विवाद होता है, और जब पैसे लेने के लिए जाता है तो युवक की गोली मार दी जाती है। आप ही का सर रेस्टोरेंट था, क्योंकि आप ही के साथ पहले विवाद हुआ, किस तरह का विवाद हुआ आप ही मुझे बताएं थोड़ा सा। वही सर, वो ये कह रहे थे कि मुझे खाने में टेस्ट नहीं आया। जी, मैंने कहा आपको क्या कमी लगी? तो बोले कोई कमी नहीं है, मगर मैं स्वाद नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद आ रहा, आप कहीं और से खा लो या जो आपका मन हो। इतना कहा कि मैं आके बैठ गया। फिर उन्होंने कहा कि पेमेंट लेने भेज दीजिए। तो हमारे उस्ताद हमें कहते थे, हमने कहा उस्ताद जाके पेमेंट ले लो। ये गाड़ी में गए, QR कोड इनके हाथ में था, ये लेके वापस है। मैंने बात हुई कि पेमेंट हो गया, बोले नहीं भैया अभी आया नहीं है। बस इतना कहते में वो दोनों गाड़ी से उतर आए कि तुम हमें गाली दे रहे हो। तो हमने समझाया, एक दो कस्टमर और थे कि भैया हम आपस में बात कर रहे हैं, आपको कोई गाली नहीं दे रहे हैं। इतना करते उसने बंदूक निकाली और गोली मार दी। जी, तो उस फरार हो गए तुरंत। तो क्या वाकई इस तरह की गाली गलौच हो रही थी, कोई इस तरह की बात हो रही थी? उसी को क्यों टारगेट बनाया गया जो कबाब बनाने वाला था? वो क्योंकि गाड़ी में सर्विस वो कर रहे थे, वो आके हमसे ये कह रहे थे कि नहीं अभी इनका पेमेंट नहीं हुआ है, और कस्टमर जो थे वो अपना ऑर्डर देने लगे। तो वो उतर के आया कि तू हमें गाली दे रहा है। तो बाकी कस्टमर भी समझाते रहे, हम भी समझा रहे हैं कि साहब कोई गाली नहीं दे रहा आपको, हम आपस में बात कर रहे हैं कि क्या इनका पैक होना है, क्या होना है। इतना करते तो उन्होंने बंदूक निकाली और गोली मार के फरार हो गए तुरंत। किस वक्त की बात है ये? लगभग 10:25 की। अच्छा, ये बताइए कि क्या शराब वगैरह का नशे में थे, शराब पी कर आए थे क्या? शराब पी हुए थे। तो वहाँ क्या इस तरह के लोग आते रहते हैं शराब पी के? ये सर पहली बार हमारे पास तो पहली बार ही आए थे गाड़ी में। अच्छा। और अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे, हमारे पास काउंटर पे खड़े नहीं, अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे। अच्छा, कुछ पता चला कहाँ के थे ये आरोपी? ये सर अखबार में निकला हुआ है कि ये कौन सी जगह, बरेली के, उत्तराखंड का बता रहे कहीं है? गाड़ी उत्तराखंड के रहने वाले लोग बरेली की हैं। बरेली की, बमनपुरी शायद। चलिए आप मुझे बताइए, आपने क्या FIR की है या परिवार की तरफ से कुछ FIR है? मैं समझ रहा हूँ आप परिवार के साथ खड़े हुए हैं, लगातार बता भी रहे हैं, आप यहाँ पर हैं। मैं समझता हूँ किस तरह से क्या मदद करेंगे वो भी मैं जानूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कुछ FIR वगैरह आपकी तरफ से हुई है, क्या हुआ है? पुलिस का क्या कहना बताइए? पुलिस का ये कहना है कि आज रात तक या कल तक हम इन्हें पकड़ लेंगे। अच्छा जी, अभी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी शायद नहीं हुई है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि बड़ा गरीब परिवार है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, आप भी कारोबारी हैं, आपके यहाँ पर इस तरह का हादसा हुआ है, आपकी तरफ से किस तरह की मदद दी जाएगी? जो हर संभव मदद होगी वो मैं करूँगा। मेरे परिवार की तरह, मेरे चाचा की तरह से, हमने कभी इनका नाम नहीं लिया, मैंने चचा कहते थे या उस्ताद कहते थे, जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, वाकई हम उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हादसा हुआ है और आप यहाँ इस तरह से जो है बिल्कुल ढाल की तरह खड़े हुए हैं, पोस्टमार्टम हाउस में आए हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अंकुर भाई है। यहाँ पर इन्हीं के होटल में, रेस्टोरेंट में जो है ये वारदात हुई है। जाहिर सी बात है किसी ना किसी को निशाना बनाना था। इस तरह से जो आरोपी थे किस बैकग्राउंड के हैं, बदमाश किस्म के हैं, कौन है वो पुलिस जांच में पता चल पाएगा। लेकिन क्या इस तरह से छोटी छोटी बातों पर इस तरह से गोली चला देना क्या सही है? आप राय दीजिए, और आप क्या चाहते हैं ऐसे लोगों को किस तरह से जो है उनको सज़ा दी जानी चाहिए? समझता हूँ कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आज नहीं तो कल आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस परिवार के लिए है, उस बहू उस बीवी के लिए है जिसका पति चला गया, उस बेटी के लिए है जिसके सर से उनका जो है वालिद का साया उठ गया। और क्योंकि अगर वो काम कर रहे थे जिस तरह से वो एक खानसामा या कहा जाए कि कुक की तरह काम करते थे, तो जाहिर सी बात है उसकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन होगी, यानी कहा जाए कि वो जो है एक तरह से रोज़गार डेली का मजदूर आदमी होगा, उसके लिए वाकई बहुत मदद की ज़रूरत है।
किस तरह की मदद करनी चाहिए लोगों को। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, आइए आप भी आइए। मैं तो ये कहूँगा, देखिए मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, लोग आते हैं खड़े हो जाते हैं, मैं भी खड़ा हो गया वीडियो बनाने के लिए, चलो वीडियो चलेगा लोगों को देखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, हम खड़े हों तो ठीक है, लेकिन क्या इनकी कुछ मदद कर रहे हैं? हम पर्सनल लेवल पर कुछ मदद कर रहे हैं? हम समझते हैं जिसकी जो हैसियत है वो इनके घर आकर इनकी मदद कीजिए। अगर इनकी मदद होगी तो वही सबसे बड़ी मदद होगी, वरना आपका साथ में खड़ा होना कोई इतना बहुत ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक गरीब आदमी भी होता है, झोपड़ी में रहने वाले का बंदा भी होता है, उसके बंदे का भी पोस्टमार्टम होकर उसका जनाजा रखवा दिया जाता है। इतनी बड़ी मदद नहीं, सबसे बड़ी मदद की ज़रूरत है फाइनेंशियली। किस तरह के हालात हैं आपके परिवार के, बताइए। हालात तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, नहीं सर, टूटा बिल्कुल फूटा बेकार घर है, अपने परिवार को चला रहा था। जी, वो जी। मजदूरा इंसान था, एक बेटी है उसकी, समझे, और एक बीवी भी है बेचारी। तो हम तो ये चाहेंगे, चलो जिन लोगों ने कराया वो तो जहाँ जेल में, लेकिन जो मालिक लोग थे उनके, उनको कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि ताकि उसकी बच्ची की और बीवी की जिंदगी सही हो जाए। बिल्कुल, हमने उनसे काम कर रहा है। हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि हम उनके चाचा की तरह कहते थे। मैं समझता हूँ पूरा चैनल क्या पूरा दुनिया इस वीडियो को देख रही होगी। मालिक साहब ने भी कहा जो हमसे संभव मदद हो सकेगी वो मदद करेंगे। और मैं भी बल्कि उनसे ये अपील करूंगा कि ठीक है, उनके यहाँ जो घटना हुई वो तो हुई है, लेकिन इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मदद कीजिए। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। आदिल रजा घोसी कह रहे हैं अल्लाह ताला घर वालों को सब्र दे। वजीर अहमद कह रहे हैं वेरी सैड न्यूज़, बहुत गमगीन न्यूज़ है। शहजाद अहमद कह रहे हैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत ख़राब है, गुंडे खुलेआम मर्डर कर रहे हैं। वाकई शहजाद आरोपी अरेस्ट होने चाहिए, लोगों की ये डिमांड हो रही है। इंसान जानवर बन गया है, फ्री का खाने के बाद मारना आदत बन गई है। इस तरह से लोगों के ये मैसेज है वाकई, क्योंकि लोगों के जज्बात हैं जो सामने रख रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद, क्योंकि जनाजे का कितनी देर है भाई, कितनी देर बाद पोस्टमार्टम हो जाएगा? नहीं, पोस्टमार्टम कितनी देर में होगा? पोस्टमार्टम तो हो गया, बॉडी को हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे। वहाँ पर जो कागज लिखे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको गाड़ी देख सकते हैं। इसी गाड़ी में जो है जो मृतक है उनका जनाजा जाएगा। जगतपुर जो चौराहा है उसी के पास में पैराडाइज स्कूल है। कौन सा स्कूल? स्पैरो स्कूल है। मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आए थे, उन्होंने पूछा कि इस तरह की घटना हो गई है। तो मेरे सहयोगी फिरोज ने कहा कि हाँ इस तरह की घटना होगी, उससे पहले मुझे मालूम था, तो मैं जगतपुर जाना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर जनाजा है, तो मैंने कहा यहीं पर ही बात की जाए, क्योंकि अच्छा रहा यहाँ पर हम आ गए। तो मालिकान से भी बात होगी, दुकान के मालिक थे और अपडेट भी मिल गई। बहरहाल ये लोग जो है जानना चाह रहे थे कहाँ पर जो है ये जगह कहाँ पर है, थोड़ा सा आप ही मुझे बताइए। आप यहाँ ये जगतपुर मोहन तालाब, और जो इनका जनाजा जो हम दफन करेंगे ये मोहन तालाब पे ही कब्रिस्तान है जी, जनाजा वहीं दफन करेंगे हम। बहुत खूब। मैं आपको बता दूं, मेरी ये कोशिश रहेगी अगर परिवार चाहेगा तो मैं इस वीडियो में उनका अकाउंट नंबर डालूंगा, उनकी पत्नी का, ना किसी भाई का ना किसी का, सिर्फ उनकी पत्नी का अकाउंट नंबर डालूंगा। और आप अगर चाहें तो 10-10 रुपए की भी अगर इस परिवार की मदद कर पाएंगे तो एक बड़ी मदद होगी। हालांकि मेरी तरफ से भी कुछ मदद होगी, लेकिन एक छुपा कर मदद होगी, गैब से बिल्कुल कुछ नहीं। एक हाथ को देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चाहिए। आपकी भी जरूरत है। मैं इस वीडियो के अंदर सबसे ऊपर अगर मुझे मिल पाएगा उनका अकाउंट नंबर, पर्सनली जो उनकी पत्नी है उनका अकाउंट नंबर या उनकी बेटी का अकाउंट नंबर डालूंगा। मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये परिवार बहुत गरीब है, इनकी मदद करने के लिए अगर आप 10-10 रुपए भी उनके अकाउंट में डालेंगे तो एक बड़ी मदद हो जाएगी। साथ ही साथ मैं अपील कहूँगा जिनकी दुकान है, जिनका जो रेस्टोरेंट था, उन्होंने भी ये बात कही है कि हम मदद करेंगे, वो भी मदद करें। और मैं कहूँगा बहुत सारे जो चुनाव प्रत्याशी हैं या बहुत सारे जो तंजीम चला रहे हैं, इनकी तरफ से भी जो मदद हो सकती है वो मदद करनी चाहिए। और आम आवाम भी खामोशी से जिस तरह से मदद कर सकती है उनकी मदद कर दे। एक बार उनका एड्रेस बता दीजिए। और ये इनका एड्रेस जगतपुर मोहन तालाब है जी, और स्पैरो स्कूल के आगे इनका मकान निवास लगता है, वहीं कुमार कास्टकला वाला वहीं पर ही कहीं जी जी हाँ, कुमार कास्टकला के जो लोग भी जो है जनाजे में शरीक होना चाहते हैं तो वो असर के बाद जो है जिस तरह से इन्होंने डिसाइड किया है वो जनाजा जो है आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, जनाजा रखा जाएगा, नमाज जनाजा होगी। तो उससे पहले ही आप पहुंच सकते हैं। जो स्कूल है स्पैरो स्कूल है, वह इसी गली में ही है, बहुत फेमस स्कूल है। कुमार कास्टकला केंद्र भी है। जगतपुर इलाके में आप पहुँचेंगे, चौराहे पर पहुँचेंगे, हर कोई आपको बता देगा। तो उनकी मगफिरत के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए। और अगर उस परिवार की आप मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिए। और उम्मीद ये भी है कि जो लोग भी हैं वो मदद करेंगे, ख़ासतौर से दुकान के जो मालिक हैं वो मदद करेंगे। साथ ही तो मदद की बात हो गई, मैं आपसे कहूँगा कि आप इसमें कमेंट कीजिए जिस तरह से लोगों ने ये वारदात को अंजाम दिया है, जो आरोपी हैं उनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से।
कानून तय करेगा, लेकिन इस तरह के है तो आप ज़रूर कमेंट करें कि ऐसे लोगों को जो है की गिरफ्तारी की किस तरह से मांग कर रहे हैं, ज़रूर की जाए। लेकिन इस तरह के कोई अपशब्द का इस्तेमाल ना करें, मैं आपसे बिल्कुल गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल जो है इस तरह का चैनल है जो सभी पूरे बरेली के सभी धर्म के सभी प्रोग्राम, सभी मज़हब, सभी के दिलों को की तकलीफ़ों को, सभी की परेशानियों को उजागर करता है। तो अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से आप हमारे चैनल के कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर जो मदद करना चाहते हैं, अगर उनका अकाउंट नंबर चाहिए तो हमारे नंबर पर हमारे वीडियो में जो है आप कमेंट कीजिएगा। हम सिर्फ और सिर्फ फिर बता दें, अगर उनकी बीवी और बेटी का अकाउंट नंबर मिला तो हम ज़रूर इसमें अकाउंट नंबर डालेंगे, और आप थोड़ी थोड़ी भी मदद करेंगे, एक बड़ी मदद हो सकती है। और इस तरह की हमारी कोशिशें रहती हैं लोगों की मदद करने की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।